बहुत सारी चीजें हमने इस चैप्टर के अंदर करी हैं। क्यों भाई? पर रवि गोस्वामी, सचिन चौधरी, योगिता गर्ग, नेहा जी, कपिल, सचिन सैनी, रोहित पटेल, संदीप, ईशांत यादव, अंशुल यादव, नेहा जी, ईशांत यादव, सुरजीत कुमार, सचिन चौधरी, रोहित, अरविंद, ईशांत, कपिल, राहुल, योगिता, आंचल, कुमारी, रिंकू पाल, सुरजीत। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फसला, शानदार जानदार, एकदम झकास, अल्टीमेट, फुल मौज, बेहतरीन, एकदम मौज मौज। हाँ जी, तो फाइनली हम ब्लड रिलेशन चैप्टर पढ़ चुके हैं और बहुत सारी चीजें हमने ब्लड रिलेशन चैप्टर में पढ़ी। तो आज बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, आज हम ब्लड रिलेशन चैप्टर के शॉर्ट नोट्स सुनवाएंगे। और शॉर्ट नोट्स बनवाने के बाद क्या होगा, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस सेट, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कराएंगे, है ना। शॉर्ट नोट्स बनेंगे और पीवाईक्यूज प्रैक्टिस होगी आज। आज और कुछ नहीं होगा। कल से नया दिन, नई शुरुआत, नए चैप्टर के साथ। ठीक है, कल से हम न्यू टॉपिक शुरू करेंगे। हाँ जी, अभिषेक सक्सेना, सक्सेना जी, वीडियो रुक गया। कहाँ से रुक गई वीडियो? वीडियो तो एकदम परफेक्ट चल रही है, शानदार तरीके से चल रही है, बेहतरीन तरीके से चल रही है। सर आपका 999 वाला बैच कितने का है? तुम तो वो वाली बातें कर रहे हो, 10 रुपए वाली डेयरी मिल्क कितने की आती है? हैं, दुकान पे जाके पूछ रहे हो भैया वो 10 रुपए वाली डेयरी मिल्क कितने की आती है? हाँ जी, खूनी रिश्तों का शॉर्ट नोट सुनवाएंगे आज। चलिए साहब, देखो खूनी रिश्तों का शॉर्ट नोट्स की अगर मैं बात करूं, अगर मैं ब्लड रिलेशन के शॉर्ट नोट्स की बात करता हूं, ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध, खूनी रिश्ते, है ना। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, खूनी रिश्ते। अगर मैं इसके शॉर्ट नोट्स की बात करता हूँ, ठीक है, किसकी? शॉर्ट नोट्स जी। तो ब्लड रिलेशन के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाएंगे, खूनी रिश्तों के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाएंगे? तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस चैप्टर के अंदर तीन चीजें थी। ठीक है, तीन तीन टाइप के क्वेश्चन थे, पजल, दूसरा कोडेड फॉर्म, और तीसरा पॉइंटिंग फॉर्म। ठीक है, तीसरा पॉइंटिंग फॉर्म, बहुत बढ़िया। अच्छा, क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं? सर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप, अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप, अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप, पहला। दूसरा हम यूज करते हैं जेंडर, दूसरा हम इसमें यूज क्या करते हैं? जेंडर यूज करते हैं। दो चीजों का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं, जनरेशन गैप का इस्तेमाल करते हैं, दूसरा हम जेंडर का इस्तेमाल करते हैं। अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप हम क्या करते हैं भैया, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर को सबसे ऊपर रखा, ग्रैंड मदर, और उसके नीचे फादर मदर, उसके नीचे फादर मदर, फिर उसके नीचे रखते हैं हम सन डॉटर, उसके नीचे रखते हैं हम सन डॉटर। अकॉर्डिंग टू जेंडर, अकॉर्डिंग टू जेंडर बेटा मेल फीमेल अलग डिफाइन होता है, मेल और फीमेल। अगर मैं मेल की बात करता हूं तो उसको हम ट्राइंगल में बंद कर देते हैं, और अगर मैं फीमेल की बात करता हूं तो उसको हम सर्कल में बंद करते हैं। तो दो चीजों का इस्तेमाल होता है, जनरेशन गैप का इस्तेमाल होता है अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप, एंड दूसरा जेंडर का इस्तेमाल होता है अकॉर्डिंग टू जेंडर, मेल फीमेल। ये दो चीजें हैं जो किसी भी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सक्षम है। बस यही है ब्लड रिलेशन में शॉर्ट नोट्स, और तो कुछ है ही नहीं। ब्लड रिलेशन का प्रैक्टिस सेट ओपन नहीं हो रहा है सर, प्लीज फाइल ओपन करवा दीजिए। ओके, चलिए मैं बोल देता हूँ, प्रैक्टिस सेट ओपन करवाने वाले थे, प्रैक्टिस सेट ओपन नहीं हो रहा है ब्लड रिलेशन का। मैं दोबारा से बोल देता हूँ, अपलोड कर देंगे। एक सेकेंड, मैं दोबारा से बोल देता हूँ। ये जो ब्लड रिलेशन का प्रैक्टिस सेट है, बच्चे बता रहे हैं ओपन नहीं हो रहा, तो एक बार फाइल को दोबारा चेक कर लेना, है ना। सर मैंने बुक ले ली है, उसको यूज कैसे करें? आज ही बुक आई है। अरे बुक को यूज कैसे करोगे मतलब? अरे यार, मतलब बच्चा कह रहा है कि किताब आ गई सर मेरे पास, क्योंकि फ्लिपकार्ट पर आपको पता है बेस्ट ऑफर चल रहा है। तो बच्चा कह रहा है कि सर इस बुक को यूज कैसे करूंगा, मतलब बुक को यूज कैसे करोगे? मतलब कमाल कर रहे हो यार, हाँ? जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊं वैसे वैसे पढ़ते जाओ, हाँ?
जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊँ वैसे वैसे पढ़ता जाऊँ। ये जो फ्लिपकार्ट ने भेजा है ना, ये ऑथेंटिकेशन नहीं लग रहा, ये ऐसा लग रहा है मैंने खुद बना दिया। कुछ मतलब उनके सर्टिफिकेट टाइप हो उनके पास, कुछ ऐसा उनकी तरफ से कुछ सर्टिफिकेट फॉर्मेट में मिलकर आए तो ज़्यादा बेटर होगा हमारे लिए, कि फ्लिपकार्ट की तरफ से एक सर्टिफाइड सर्टिफिकेट आ रहा है हमारे पास, लाइक डेट। और एक बार मेरे को सेल भी बता दो ना, टोटल कितनी हुई। हाँ जी, फ्लिपकार्ट वालों ने हमें अभी एक कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज भेजा है, और मैं अपनी टीम को वही भेज रहा था कि उन्होंने इस तरीके से फॉर्मल मैसेज भेज दिया। मैंने कहा कम से कम एक सर्टिफिकेट टाइप भेजे, ताकि वो हम अपने बच्चों को दिखा सकें। फ्लिपकार्ट ने भेजा कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए कि आपकी जो बुक है वो बिग बिलियन डेज पे बेस्ट सेलिंग बुक रही है, जितने भी बुक सेगमेंट्स हैं हमारे उसमें। हाँ जी, क्योंकि इतनी इतनी हाँ, इतना मैक्सिमम ऑफर अभी तक नहीं मिला है हमारी बुक पर जितना फ्लिपकार्ट पर बिग बिलियन डेज सेल में मिल गया। नवरात्रि स्पेशल ऑफर। कुछ कुछ क्लास में सर एरर आ रही है, क्या करें प्लीज हेल्प। वो एरर दूर हो जाएगी, परेशान मत हो। अच्छा, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं ना, सीधा सीधा फैमिली ट्री बनाते हैं, फैमिली ट्री बना के आंसर दे दो, और कुछ है ही नहीं इसके ब्लड रिलेशन के शॉर्ट नोट्स में। चलिए हम सीधा इसके पी वाई क्यूज पर आते हैं। हम इसके पी वाई क्यूज पर आते हैं, देखते हैं जरा लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या क्या है। हालांकि देखो अभी तो ये बहुत पुराने पी वाई क्यूज हैं, ठीक है, तो ये पी वाई क्यूज हम करा भी सकते हैं। हालांकि सीजीएल ने साफ साफ नोटिफिकेशन दे दिया है कि अब तो हम जो इस साल के पी वाई क्यूज हैं, अभी सीजीएल की आंसर की आई है, लेकिन वो क्वेश्चंस हम आप लोगों को नहीं करा सकते लिखकर। वरना वरना एसएससी चेयरमैन हमसे 2 करोड़ रुपए ले लेगा, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाएगा सीधा सीधा। तो ये तो पुराने पी वाई क्यूज हैं, टीसीएस पैटर्न बेस्ड, तो ये वाले तो हम करा सकते हैं, लेकिन एडिक्विटी पैटर्न बेस्ड पी वाई क्यूज आपको नहीं करा सकते, वरना हमें 2 करोड़ का चालान देना पड़ेगा। समझ रहे हो। हाँ जी, वो बात अलग है कि उस पे लिखा नहीं रहेगा कि टीसीएस या एडिक्विटी 2025 क्वेश्चन, बट जो हम क्लास में क्वेश्चंस कराते हैं वो तो फिर टीचर उसी बेसिस पे ही सारी प्रैक्टिस और क्वेश्चंस कराते हैं, वही तो सिखाएगा जो एग्जाम में आ रहा है, वरना कैसे सिखाएगा ये बताओ। हम्म। शॉर्ट नोट्स बेटा अपने तरीके से बनाए जाते हैं, आपके अपने अकॉर्डिंग। आपको जो जो चैप्टर में डाउट्स होते हैं, जिस जिस पॉइंट्स में, वही पॉइंट्स लिख लेते हैं नोट्स की फॉर्म में, है ना, वही फॉर्म लिख ले, वही चीज लिख लेते हैं हम शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में। चलिए साहब, क्वेश्चन क्या है, क्यू जे से किस प्रकार संबंधित है, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू जे। तो क्यू और जे के बीच में संबंध बताना है। हाउ, सॉरी, क्यू जेड से किस प्रकार संबंधित है, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू जेड। क्यू और जेड के बीच में संबंध बनाना है। डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या है सर, डिवाइड का मतलब है टी जे की बहन है, तो क्यू किसकी बहन है, एक्स की। क्यू इज अ सिस्टर ऑफ एक्स, क्यू इज अ सिस्टर ऑफ एक्स। एक्स प्लस वाई, प्लस का मतलब क्या है, पति। टी जे का पति है तो एक्स किसका पति है, वाई का। एक्स की शादी करा दो किसके साथ, वाई के साथ। और वाई इंटू इंटू का मतलब क्या है, माता। टी जे की माता है तो वाई किसकी माता है, वाई माता है जेड की। तो हाउ इज क्यू रिलेटेड टू जेड, क्यू का जेड से क्या संबंध है, इसके पिता की बहन। पिता की बहन, पिता की बहन बुआ, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है पिता की बहन, है ना, पिता की बहन, पिता की बहन, फादर सिस्टर, फादर सिस्टर। चलिए साहब, पहला जो क्वेश्चन आपने देखा वो जीडी कांस्टेबल का क्वेश्चन था, है ना। अब ये जो क्वेश्चन देख रहे हो आप, ये सीएचएसएल का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन किसका, ये सीएचएसएल का क्वेश्चन है। हम्म, बनाओ जरा इस क्वेश्चन को फटाफट से, जल्दी से सॉल्व करो। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। हम्म।
हाँ जी, चलिए साहब। तो क्वेश्चन क्या है बेटा, पी टी से किस प्रकार संबंधित है, हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, पी इंटू क्यू। अच्छा, इंटू का मतलब क्या है सर, ए इंटू बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, तो पी इंटू क्यू का अर्थ क्या है, ए बी की पत्नी है, तो पी किसकी पत्नी है, क्यू की, पी इज द वाइफ ऑफ क्यू, पी वाइफ है सर्कल में किसकी वाइफ है, क्यू की, क्यू ट्राइंगल, पी इज द वाइफ ऑफ क्यू। अच्छा, क्यू माइनस आर, माइनस का मतलब क्या है, माइनस का अर्थ है भाई, ए बी का भाई है तो क्यू किसका भाई है, आर का, क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर, क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर, बहुत बढ़िया। आर प्लस एस, प्लस का अर्थ है पुत्र, आर इज आर इसका पुत्र है, आर इज द सन ऑफ एस, आर इज द सन ऑफ एस, बहुत बढ़िया। एस डिवाइड टी, डिवाइड का अर्थ है पिता, एस किसके पिताजी हैं, टी के, एस इज द फादर ऑफ टी, एस इज द फादर ऑफ टी। चलिए साहब, पी टी से किसका संबंधित है, हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, हाउ इज पी रिलेटेड टू टी मतलब हु इज पी, पी कौन है, हाउ इज पी रिलेटेड, पी पी कौन है, इसके, इसका भाई है, इसका भाई है, और भाई की पत्नी, भाई की पत्नी कौन हो गई, भाई की पत्नी, यहाँ पे भाभी नहीं लिखा हुआ, भाई की पत्नी को सीधा भाई लिखा हुआ है, भाई की पत्नी को सीधा भाई लिखा हुआ है। बताओ इनमें से ऐसी कौन सी इक्वेशन है जो ये बताती है कि पी एस का दादा है, इनमें से ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि पी एस का दादा है, जल्दी से बताओ, पी एस का दादा है, हाँ जी, पी एस का दादा है। इन चारों इक्वेशन को सॉल्व करो और सॉल्व करके बताओ कि किसको पता चलेगा कि पी एस का दादा है। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना, पी एस के दादा है, कैसे पता, यही ऑप्शन से हमें पता चल गया कि पी एस के दादा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने ये ऑप्शन बना के देखा, देखो, अगर पी एस के दादा है तो पी मेल होना चाहिए, पी इंटू क्यू, इंटू का मतलब है पिताश्री, तो पी किसके पिताश्री है, क्यू के, पी इज द फादर ऑफ क्यू, और क्यू इंटू आर, क्यू इज द फादर ऑफ आर, क्यू इज द फादर ऑफ आर, एंड आर प्लस एस, प्लस का मतलब क्या भाई, आर इज द ब्रदर ऑफ एस, आर किसका भाई है, एस का, तो क्या पी एस के दादा है, डेफिनेटली सर पी एस के दादा है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पी एस के दादा है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए साहब, बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को, बनाइए फटाफट से, जल्दी से, नेक्स्ट।
अजय, पी क्यू की माँ है, पी इज द मदर ऑफ क्यू। अच्छा पी माँ है तो पी को सर्कल में बंद कर दो, किसकी माँ है, क्यू की, क्यू के ऊपर बना दो। क्यू आर की बहन है, क्यू इज द सिस्टर ऑफ आर, ये किसकी बहन है, आर की, तो ये सर्कल में बंद कर दो, ये किसकी बहन है, आर की, आर के साथ बना दो। आर एस का भाई है, आर एस का, ये भाई साहब है तो ट्राइंगल बंद कर दो, किसके भाई साहब है, एस के, इनको एस के साथ बना दो। एस टी का पति है, ये किसका पति है, टी का, इसकी शादी करा दो, किसके साथ, टी के साथ, ठीक है। और टी यू की बहन है, टी किसकी बहन है, यू की, और यू एन की पत्नी है, इसकी शादी किसके साथ करा दो, एन के साथ। परिवार में कितनी महिला सदस्य है, एक दो तीन चार। परिवार में कितनी महिला सदस्य है, चार महिला सदस्य है। परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं, चार महिला सदस्य हैं, चार। बनाइए इस क्वेश्चन को फटाफट से, जल्दी से। नेक्स्ट, जल्दी से बनाओ फटाफट से। हाँ जी, यू रिलेटिव हो गई, उससे कोई मतलब नहीं है। सर मेरे पिताजी की डेथ हो गई, अब क्या करें। देखो, सबसे पहले तो ईश्वर आपको शक्ति दे, आपको और आपके परिवार को इस दुख की घड़ी का सामना करने के लिए। परिवार से जब कोई जाता है तो बहुत दुख होता है। और मुझे नहीं पता आपके पिताजी की डेथ कैसे हुई है, बट चाहे कैसी भी डेथ हुई हो, चाहे उनकी एज कितनी भी रही हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब कोई व्यक्ति जाता है परिवार से तो एक दुख होता है। तो हम यही ईश्वर से कामना करते हैं कि एक तो आपके पिताजी की आत्मा को शांति दे, और दूसरा आपको और आपके परिवार को शक्ति दे, और आप भी अब अपने भाई बहन और अपने मम्मी का सहारा है। और अब आपको, है ना, थोड़ा सा अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, है ना। और इसलिए मजबूत करना पड़ेगा कि जो अगर आपका कोई छोटा भाई या छोटी बहन है, तो जो बड़ा भाई होता है ना, पिता के बाद वही पिता का रूप होता है। तो आपको बस अब उस लेवल पे काम करना पड़ेगा कि उनको उनके पिता की कमी महसूस ना हो आपकी वजह से। और आपको अपनी मम्मी का हमेशा सपोर्ट करना पड़ेगा, तो थोड़ी सी हिम्मत आपको रखनी पड़ेगी। पी एच से किस प्रकार संबंधित है, पी डिवाइड डी। अच्छा, डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का अर्थ है ए बी की माता है, तो पी डिवाइड डी का अर्थ है पी किसकी माता है, पी इज द मदर ऑफ डी, पी डी की माता है। बहुत बढ़िया। डॉलर का मतलब क्या है, सर डॉलर का अर्थ है ए बी का भाई है, तो डी इज द ब्रदर ऑफ बी, डी भाई है ट्राइंगल में, किसका भाई है, डी बी का भाई है। बहुत बढ़िया। प्लस, प्लस का अर्थ क्या है, पत्नी, ये किसकी पत्नी है, इसकी शादी करा दो एच के साथ, है ना। तो हाउ इज पी रिलेटेड टू एच, पी एच से किस प्रकार संबंधित है, हाउ इज पी रिलेटेड टू एच, पी कौन है, एच का, इसकी पत्नी की माँ, है ना, पत्नी की माँ, वाइफ्स मदर। मैंने आप लोगों से कहा था ना कि एग्जाम में ना अब जो इनडायरेक्ट रिलेशन होते हैं ना, वो इस तरीके से लिख कर आते हैं। ऐसा नहीं आता सास ससुर साला जीजा चाचा, अब सीधा पिता की बहन, पिता की माँ, पिता का भाई, इस तरीके से रिलेशंस आते हैं, पत्नी की माँ, पत्नी का पिता, लाइक दैट। चलिए, बनाइए इस क्वेश्चन को। तस्वीर में एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, तस्वीर में एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए राम क्या कह रहा है कि वह, डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, सीधा पुरुष के बारे में क्या बता रहा है राम, वह कौन है, मेरे पुत्र, मेरा पुत्र यानी कि राम का खुद का पुत्र। और राम के पुत्र का दादा कौन होगा, राम का पिता, और राम के पिता का भाई। तो वह पुरुष राम से किस प्रकार संबंधित है, पिता का भाई। वह पुरुष राम से किस प्रकार संबंधित है, पिता का भाई, है ना। वह पुरुष राम से किस प्रकार संबंधित है, पिता का भाई। चलिए साहब, बड़ा सिंपल से क्वेश्चन है। और आज का जो सेशन है, ये तो उन्हीं बच्चों के लिए है जो ब्लड रिलेशन के 6 लेक्चर पहले अटेंड कर चुके हैं। बेसिक सा लेक्चर है।
एक शादी के रिसेप्शन में एक व्यक्ति ने दूल्हे की ओर इशारा करते हुए कहा और दूल्हे को क्या बता रहा है? अपने दादा के पुत्र। अच्छा, दादा का पुत्र जो है उसके पिताजी भी हो सकते हैं, उसके चाचा भी हो सकते हैं। के पुत्र वो खुद भी हो सकता है, उसके चाचा का बेटा भी हो सकता है। का भाई बताया, यानी कि अपना भाई बता रहा है। दूल्हा उस आदमी का क्या लगता है? या तो दूल्हा उसका भाई है या कजन है। अच्छा, साला, जीजा, भाई, पिता, चाचा, अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहां पर कजन वर्ड यूज ही नहीं हो रहा। ठीक है, मेरा आज बर्थडे है, मैं आज आपको थैंक यू बोलने आया हूँ सर, इतना अच्छा पढ़ाने के लिए। विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे डियर। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे डियर। मे गॉड फुलफिल ऑल योर विशेस। आपको भगवान सद्बुद्धि दे, शक्ति दे, है ना, हेल्दी रखे हमेशा। सबसे जरूरी फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारी हेल्थ। ठीक है, हेल्थ इज वेल्थ। हमारा शरीर ही हमारा धन है, समझ रहे हो, खजाना है। अगर आप जीवन में स्वस्थ हैं तो ये सबसे महत्वपूर्ण खजाना है, इंपॉर्टेंट है जो आपके पास है। तो स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है जीवन में, है ना, बाकी सब सेकेंडरी चीजें हैं। हम्म बनाइए इस क्वेश्चन को फटाफट से, जल्दी से। अब थोड़ी सी ना स्पीड बढ़ाओ, अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ, स्पीड। और 10-20 सेकंड में आंसर दो। हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, तो बी ई से किस प्रकार संबंधित है? बी ई से किस प्रकार संबंधित है? ई माइनस सी। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पति है। तो ई पतिदेव है, किसके पतिदेव है? सी के। ई इज द हस्बैंड ऑफ सी। ई की शादी सी से करा दो। सी प्लस ए, प्लस का अर्थ है माँ। सी किसकी माता है? सी ए की माता है। और ए इंटू बी, इंटू का अर्थ क्या है? इंटू देखो रिवर्स है, बी ए की बहन है, बी ए की बहन है, तो बी ए की बहन है, उल्टा है। बी बहन है सर्कल में किसकी? ए की। तो बी ई से किस प्रकार संबंधित है? बी ए की कौन है? बी ए की बेटी है, डॉटर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बी कौन है? ई की बेटी। बी कौन है? ई की बेटी। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाइए फटाफट से, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से।
जल्दी से सॉल्व करो। स्पीड बढ़ाओ। अब मुश्किल से 10 15 20 सेकंड में आप लोगों का फैमिली ट्री बनना चाहिए। हाँ जी, कम ऑन, जल्दी से 10 15 20 सेकंड में बनना चाहिए फैमिली ट्री। पॉइंटिंग वाले जो क्वेश्चंस है ना, उनका बेटा बेसिकली बेसिक फैमिली ट्री बनाओ और उसको ना अपने परिवार के ऊपर अप्लाई करो। पॉइंटिंग फॉर्म वाले क्वेश्चन को अपनी फैमिली के ऊपर अप्लाई करो और बिल्कुल बेसिक बनाओ, बेसिक अपनी फैमिली के ऊपर अप्लाई करके। समझ रहे हो? 7 नंबर में ऑप्शन डी सही होगा। 7 नंबर में ऑप्शन डी कैसे सही होगा? अपने दादा के पुत्र, दादा का पुत्र कौन होता है? पिता। पिता का पुत्र वो खुद का भाई, भाई बता रहा है। दूल्हा उस आदमी का भाई होगा ना, साला या जीजा कैसे हो जाएगा? है, दूल्हा उस आदमी का भाई होगा बेटा, साला या जीजा नहीं हो सकता। चलिए साहब, P प्लस क्यू। प्लस का मतलब क्या है? प्लस का अर्थ है पिता, तो P इज द फादर ऑफ Q, P Q का पिता है। माइनस का अर्थ क्या है? पति, Q इज द हस्बैंड ऑफ R, Q किसका पति है? R का पति है। इंटू ए, इंटू का अर्थ क्या है? माता, तो R किसकी माँ है? S की माँ है। और डिवाइड, है ना, डिवाइड का अर्थ क्या है? भाई। ये किसका भाई है? S किसका भाई है? S भाई है T का। तो P T से किसका संबंध है? हाउ इज P रिलेटेड टू T? इसके पिता का पिता, और पिता का पिता, पिता का पिता, फादर्स फादर, फादर्स फादर, पिता का पिता, पिता का पिता हो गया। बहुत बढ़िया, पिता का पिता, पिता का पिता हो गया। हाँ जी। R इंटू एस, ए इंटू बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, तो आर इंटू एस का अर्थ क्या है ना? ए बी की पत्नी है, तो आर किसकी पत्नी है? आर की शादी करा दो किसके साथ? एस के साथ। बहुत बढ़िया। एस माइनस टी, है ना? ए माइनस बी का अर्थ है बी ए की बहन है। बी किसकी बहन है? ए की, तो एस माइनस टी का टी किसकी बहन है? एस की। टी बहन है, टी को सर्कल में बना दो, किसकी बहन है? एस की। टी डिवाइड पी। अच्छा, डिवाइड का अर्थ क्या है? डिवाइड का अर्थ है माता। ए बी की माता है, तो टी किसकी माता है? पी की। टी इज द मदर ऑफ पी, ये मदर है सर्कल में, किसकी मदर है? पी की, तो पी को बना दो नीचे, है ना? नेक्स्ट, पी प्लस बी। प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ है पिता, तो पी इज द फादर, किसके पिताजी हैं? बी के। तो टी बी से समझ, हाउ इज टी रिलेटेड टू बी? इसके पिता की माँ, पिता की माँ, फादर्स मदर, पिता की माँ। बेटा फादर्स फादर नहीं, फादर्स मदर, फादर्स फादर नहीं, फादर्स मदर। हाँ जी, फादर्स मदर, पिता की माँ। ये भी देखो लगभग वैसा ही क्वेश्चन है। एक काम करते हैं इसमें, ये वाले क्वेश्चन तो आप लोगों को कभी डाउट्स हुए ही नहीं कोडेड फॉर्म में और पजल फॉर्म में। तो एक काम करते हैं, पीवाई क्यूज के अगर कुछ वो वाले क्वेश्चन होंगे ना पॉइंटिंग फॉर्म वाले, तो पॉइंटिंग फॉर्म वाले क्वेश्चन उठा लेते हैं पीवाई क्यूज के। देखते हैं पीवाई क्यूज में पॉइंटिंग फॉर्म के किस लेवल के क्वेश्चन है जो आपको परेशान कर रहे हैं। एक महिला की तस्वीर देखते हुए विनीता ने कहा, आज की जो क्लास पीएनजी है इसकी अपलोडिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कराया हुआ है ना, विद आंसर की और विद सोल्यूशन, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये तो मैं 2 4 क्वेश्चन बस आपको दिखा रहा हूँ ट्रायल के रूप में कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसीलिए आज की क्लास पीएनजी अपलोड नहीं होगी, समझ रहे हो? हम्म। बुक का लिंक बेटा, फ्लिपकार्ट की लिंक हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। आप रीजनिंग के भगवान है, नमस्ते नमस्ते।
चलिए, एक महिला की तस्वीर देखकर विनीता ने कहा, विनीता क्या कह रही है महिला की तस्वीर देखकर कि वह वर्ड किसके लिए है? वह वर्ड महिला के लिए है। कौन है? मेरे पिता। विनीता जो है अपने पिता के भाई, अपने पिता के भाई यानी कि चाचा, चाचा के पिता यानी कि दादा, दादा की पत्नी यानी कि दादी। तो विनीता इस महिला को, तस्वीर में दिख रही महिला विनीता से किसका संबंधित है? पिता की माँ। दादी का मतलब कौन होता है? फादर्स मदर। दादी का मतलब कौन होता है? पिता की माँ। तो विनीता जो है अपनी दादी की तरफ इशारा कर रही है। विनीता किसकी तरफ इशारा कर रही है? अपनी दादी की तरफ इशारा कर रही है, दादी की तरफ, है ना? हाँ जी। वेरोनिका ने एक लड़की की तस्वीर देखकर कहा, वह कौन है? वह वो लड़की है, लड़की। ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप देख रहे हो पॉइंटिंग फॉर्म के भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। डायरेक्ट कितने आसान होते हैं। तो वेरोनिका क्या कहती है कि लड़की कौन है? मेरे पति, वेरोनिका का पति, पति का भाई यानी कि वेरोनिका का देवर, देवर की पुत्री यानी कि वेरोनिका की भतीजी, और पुत्री की माँ भतीजी के माँ यानी कि देवरानी। तो वेरोनिका का तस्वीर में लड़की से क्या संबंध है? उसके पति के भाई की पत्नी। कौन हो गई? वेरोनिका भी उसके पति के भाई की पत्नी होगी और वो लड़की भी उसके पति के भाई की पत्नी हो गई, है ना? यानी कि देवरानी जेठानी। ऑप्शन डी नहीं बेटा, ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन तो भैया, ये भी वही क्वेश्चन है तो बना लोगे, सेम वही है। चलिए साहब, 16 नंबर क्वेश्चन में क्या दिक्कत आ गई तुम्हें? 16 नंबर क्वेश्चन में क्या दिक्कत आ गई? एक महिला की तस्वीर देखकर विनीता ने कहा, विनीता क्या कर रही है महिला के बारे में? वह महिला कौन है? मेरे पिता, है ना? विनीता के पिता, मेरे पिता, मेरे पिता के भाई, विनीता के पिता के भाई बना दो, मेरे पिता के भाई, भाई के भी पिता बना दो, भाई के भी पिता बना दो, मेरे पिता के भाई के पिता की पत्नी, इनकी पत्नी बना दो, इनकी पत्नी। तो विनीता के पिता के भाई की, विनीता के पिता के भाई के पिता की जो पत्नी है वो विनीता के पिता की पत्नी है, विनीता के पिता की पत्नी है, यानी कि विनीता के पिता की माँ है, फादर्स मदर। तो तस्वीर में दिख रही महिला विनीता की कौन है? इसके पिता की माँ। क्वेश्चन नंबर 16। हम्म, करिए भी लोगो तो लेफ्ट साइड और ऑफ स्क्रीन। अच्छा, थोड़ा सा तो मैं दिख नहीं रहा है, चलो कोई बात नहीं। 17 नंबर क्वेश्चन, तुम सारे क्वेश्चन रिपीट करवा लोगे क्या पॉइंटिंग फॉर्म के? वेरोनिका ने एक लड़की को देखकर कहा, वेरोनिका ने एक लड़की को देखकर कहा, क्या कहा वेरोनिका ने एक लड़की को देखकर? वेरोनिका ने एक लड़की को देखकर कहा कि वह लड़की कौन है? मेरे पति, वेरोनिका के पति, वेरोनिका के पति बनाओ, मेरे पति के भाई, मेरे पति के भाई, इसका भाई बना दो, मेरे पति के भाई की पुत्री, इसकी पुत्री बना दो, की माँ, इसकी माँ कौन होगी? इसकी पत्नी। वेरोनिका ने, है ना, वेरोनिका ने एक लड़की की तस्वीर की ओर देखकर क्या कहा कि वह कौन है? वह कौन है? वह कौन है? मेरे पति के भाई की पुत्री की माँ है। ये है वो लड़की जिसकी तरफ वेरोनिका ने इशारा किया। तो वेरोनिका का लड़की में, वेरोनिका का तस्वीर में लड़की से क्या संबंध है? तो ये वेरोनिका कौन है इस तस्वीर की? इसके पति के भाई की पत्नी, पति के भाई की पत्नी। आप बेसिक फैमिली ट्री बना लो अगर कोई कंफ्यूजन है तो, बिल्कुल बेसिक फैमिली ट्री बना लो अगर कोई डाउट है तो। एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए लक्ष्मी ने कहा, वह लड़का कौन है? मेरे वर्ड किसके लिए है? लक्ष्मी के लिए। मेरे पिता, लक्ष्मी के पिताजी बना दो, की बहन, इनकी बहन बना दो, मेरे पिता की बहन के पति, इनका पति बना दो। समझ रहे हो? मेरे पिता की बहन के पति की पुत्री, इनकी पुत्री बना दो।
का भाई, पुत्री का भाई ये बना दो, तो वो लड़का कौन है? लड़का है ये। कौन है? मेरे पिता की बहन के पति की पुत्री का भाई है वो लड़का। तो तस्वीर में दिख रहा है लड़का लक्ष्मी से किस प्रकार संबंधित है? इसका कजन है, इसकी बुआ का लड़का है, इसके बुआ का लड़का है, यानी कि पिता की बहन का लड़का, पिता की बहन का पुत्र। तो वो लड़का कौन है? इसमें लक्ष्मी के पिता की बहन का पुत्र है, पिता की बहन का पुत्र है। बहुत बढ़िया। आप बेसिक चीजें यूज कर सकते हैं, बेसिक फैमिली ट्री। तो ये पॉइंटिंग फॉर्म भी बहुत आसान हो जाता है। जैसे ये क्वेश्चन है, बनाओ। हम्म मदन के पिता, मदन, मदन बनाओ के पिता, मदन के पिता श्री बनाओ के एकमात्र पुत्र। इसका एकमात्र पुत्र खुद मदन हो गया, मदन के पिता का एकमात्र पुत्र खुद मदन हो गया। मदन के पिता का एकमात्र पुत्र की पत्नी, इसकी पत्नी बना दो का का मदन की पुत्री से क्या संबंध है? मदन की पुत्री से क्या संबंध है? मदन के पिता के एकमात्र पुत्र की पत्नी का मदन की पुत्री से क्या संबंध है? तो ये कौन है मदन की पुत्री की, बताओ। जो मदन की पत्नी है वो मदन की पुत्री की कौन है? सर जो मदन की पत्नी है वो मदन की पुत्री की कौन है? माँ। मदन की, देखो मदन के पिता के एकमात्र पुत्र की पत्नी का मदन की पुत्री से क्या संबंध है? तो मदन की पुत्री की कौन है? वो माँ है, माँ। ठीक है, डॉटर आंसर नहीं आएगा, मदर आंसर आएगा। डॉटर आंसर नहीं आएगा, मदर आंसर आएगा। आप बिल्कुल बेसिक फैमिली ट्री बना लो, बिल्कुल बेसिक फैमिली ट्री। बनाओ। एक बूढ़े व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, एक बूढ़े व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, ने कहा, मालिनी ने क्या कहा कि जो उसका पुत्र है ना, किसका पुत्र? जो उस बूढ़े व्यक्ति का पुत्र है, एक बूढ़े व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, है ना, बूढ़े व्यक्ति का जो पुत्र है ना, उसका जो पुत्र है वो कौन है? मेरे पुत्र का मामा। ये किसके पुत्र का मामा है? मालिनी के पुत्र का मामा। ये मामा है किसका? मालिनी के पुत्र का मामा। एक बूढ़े व्यक्ति को इशारा करते हुए मालिनी ने कहा कि उसका जो पुत्र है, बूढ़े का पुत्र है, वो मेरे पुत्र का मामा है। तो बूढ़ा व्यक्ति मालिनी से किस प्रकार संबंधित है? बूढ़ा व्यक्ति मालिनी का कौन होगा? पिता। क्योंकि जो उसके पिता का पुत्र होगा वही तो मालिनी के बच्चे का मामा है, यानी कि जो मालिनी का भाई है वो मालिनी के लड़के का मामा होगा, मालिनी के लड़के का मामा होगा। ऑब्वियस सी बात है ना। शुरुआत होगी, नया दिन, नई शुरुआत नए चैप्टर के साथ होगी फुल जोश में। फाइनली ब्लड रिलेशन चैप्टर की संपूर्ण सेवा समाप्त हो चुकी है। तुमने ब्लड रिलेशन चैप्टर में हर चीज पढ़ ली, पॉइंटिंग फॉर्म, कोडेड फॉर्म, पजल फॉर्म, यही 3 टाइप बनती है। ठीक है, हाँ जी। बी सी का इकलौता पुत्र है। बी इज द ओनली सन ऑफ सी, जिसकी कोई पुत्री नहीं है, इसकी कोई पुत्री नहीं है। के सी के पोते की पत्नी है, सी का पोते की जो पत्नी है वो के है। बी के का कौन है? बी के का कौन है? ससुर है, फादर इन लॉ। बी के का कौन है? ससुर है। चलिए, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं। और आज की कोई क्लास पीएनजी अपलोड नहीं होगी क्योंकि ये ऑलरेडी अपलोडेड है।
इसमें तो 30 ही क्वेश्चन है, मैंने तो कई सारे क्वेश्चन अपलोड किए हैं PYQs के। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। आज का सेशन छोटा सेशन, ठीक है, चलिए लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।